किताब मुकद्दस को खोलेंगे। इन दिनों में आप जानते हैं कि इजराइल की और फ़लस्तीन की जंग के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। जंग इस्राइल के अंदर हो रही है, फ़लस्तीन और इस्राइल झगड़ा कर रहा है, और ये कोई नया झगड़ा नहीं है। याद रहे, फ़लस्तीन का और इस्राइल का ना ये जंग नहीं है, ना ये लड़ाई नहीं है, ना ये झगड़ा नहीं है। ये कदीम ज़माना से चला आ रहा है और ये आज का नहीं है। जब मसीहत का अभी वजूद भी नहीं था, तब से इस्राइल और फ़लस्तीन के अंदर जंगें जारी थी। और इसकी शहादत किताब मुकद्दस में, तौरात की किताब, ज़बूर की किताब, सहाइफुल अंबिया, और फिर जब इंजील मुनव्वरा लिखी गई और उसके बाद और किताबें आई दुनिया के अंदर, तो उन कुतुब के अंदर भी इस अक़वाम का या कौम का तज़किरा है और इनकी जंगों का भी जिक्र है। आज 2023 हो चुका है। 2023 के अंदर अक्टूबर का महीने की आखिरी तारीख आखिरी अशरा आने वाला है, लेकिन अक्टूबर 7 को जब हमास ने अचानक, ये एक तंजीम है हमास जो फ़लस्तीन की है, और इसने अचानक इस्राइल पर जब हमला किया तो इसके अंदर तकरीबन 1400 इस्राइली मारे गए। 1400 इस्राइली अचानक उनकी वफात हुई, उनको मार दिया गया। और फिर 203 फौजियों को और इस्राइलियों को अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करके जो है हमास के लोग या फ़लस्तीनी जो है वो उठाकर अपनी सरहदों के अंदर ले गए, कैदी बना लिया। फिर इसके बाद इस्राइल ने जब जवाबी कार्रवाई की, इस्राइल ने अगले दिन जब जवाबी कार्रवाई की, तो उसमें 3700 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी अमवात हुई। और इसका जो नेगेटिव असर है वो दीन मसीहत पर भी हुआ है। और असर इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जंग इस्राइल की है, जंग फ़लस्तीन की है, लेकिन दोनों अक़वाम एक तवील अरसा से जंग कर रही हैं। और इसका तज़किरा मैंने आपसे पहले बता दिया कि पैदाइश की किताब से लेकर मिलाकी की किताब तक, यानी पुराने अहदनामा में इसका तफसील के साथ तज़किरा है। और ये सियासी जंगें हैं, मजहबी भी बुनियाद है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये सियासी जंगें हैं जो फ़लस्तीन और इस्राइल आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जब फ़लस्तीनियों ने इस्लाम कबूल कर लिया और उस पूरे खित्ते के अंदर इस्लामी परचम लहराया, तो इसके बावजूद आप जानते हैं कि अब वो 3 मज़ाहिब के अंदर वो खित्ता बट गया है। पहले सिर्फ यहूदियत थी और बुत परस्ती थी, फिर वही खित्ता यहूदियत वैसी की वैसी ही बढ़ती रही, उसके बाद उसी खित्ते के ऊपर मसीहत ने जन्म लिया और मसीही लोग आबाद हो गए, मसीहत आ गई। फिर उसी खित्ते के ऊपर यरूशलेम को जब इस्लाम ने फतह किया, तो इसका मतलब है तीसरा मजहब भी वहां पर आ गया। सो 3 बड़े मज़ाहिब जो हैं वो इस वक्त सरजमीने यरूशलेम के ऊपर आबाद हैं, और तीनों मज़ाहिब के मराकज़ जो हैं मुकद्दस या मुकद्दस मुकामात जो हैं, वो तीनों के तीनों ही यरूशलेम के अंदर हैं। यहूदियों की हैकल यरूशलेम के अंदर है जो मुकद्दस और मुकर्रम है। मस्जिद अक्सा इस्लाम से जो ताल्लुक रखते हैं उनके लिए मुकद्दस और मुकर्रम जगह है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत और उनकी कब्र मुबारक और उनका जन्मदिन जहां पर हुआ है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें यरूशलेम इज़राइल के अंदर हैं। सो ये तीनों मज़ाहिब के लिए मरकज़ निगाह और मुकद्दस है। लेकिन फिर भी 2023 आ चुका है, और 2023 में 3 मज़ाहिब आज भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसका असर जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर,
वो हमें मुख्तलिफ तरीकों से देखा जाता है। हालांकि जंग उनकी है, पाकिस्तान के अंदर मसीहत जो है वो किस निगाह से देखी जाती है, या जब कभी ऐसे हमले होते हैं मसीही उसके अंदर किस तरह फंस जाते हैं, हालां हमारा क्या ताल्लुक है। आइए आज बाइबल मुकद्दस में से इसका पूरा जायजा लेंगे। हमारे पास थोड़ा मुख्तसर सा वक्त है, हम इस मुख्तसर वक्त में बाइबल मुकद्दस में से खुदा के कलाम में से सीखेंगे ये हकीकत के अंदर है क्या। आइए किताब मुकद्दस खोलेंगे। पैदाइश की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स पहली से मैं आपके लिए पढ़ने लगा। 12वीं आयत, 12वें बाब की पहली आयत से। और खुदा ने इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज होगा। सो तू 22 से बरकत हुआ, और जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उस पर लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। कलाम के वसीला से खुदा हम सबों को बरकत दे। आमीन। जरा ऊंचा कह दो। सो खुदावंद ने इब्राहिम के साथ जब उसे बुलाया तो वादा क्या किया, मैं तुझे मेरे साथ रहना, अगर सीखना है तो। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है। खुदा ने क्या कहा, मैं तुझे क्या दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, और जो तुझे बरकत देगा, जो तुझे बरकत देगा, जो तुझ पर लानत करेगा, और जमीन की सब कौमें तेरे सबब से, जरा चीजें नोट करते जाना है, जमीन की सब कौमें, एक कौम या सारी कौमें, जमीन की एक कौम या सारी कौमें, फैसला करना। मैं इसलिए तीसरी मर्तबा बोलने लगा हूं, जमीन की एक कौम या सारी कौमें, जमीन की सब कौमें तेरे सबब से। आइए एक और हवाला देखिए, पैदाइश ही की किताब, पैदाइश की किताब और उसका 17वां बाब, पैदाइश की किताब उसका 17वां बाब देखिए मेरे साथ। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सरनगू होकर खुदा से हम कलाम होकर फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का, कितनी कौमों का, जरा मेरे साथ नोट करते जाना है, तू कितनी कौमों का बाप होगा। सिर्फ इस्राइल की बात हुई है यहां, जरा नोट करें, ये इस्राइल की बात हुई है यहां। खुदा क्या कह रहा है, मैं तुम्हें बहुत कौमों का, बहुत के अंदर क्वांटिटी है, नंबर्स है, तादाद है, हद है, हद है जिसमें तादाद मौजूद है, 10, 11, 15, 20, 25, 50, 100, 200, कितनी कौमें, बहुत कौमों का बाप बनाऊंगा, और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराया, और मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा, और कौमें तेरी नस्ल से होंगी। कौम तेरी नस्ल से होगी या कौमें, कौमें किससे होगी, जरा नोट करें, कौमें कहां से होगी, कौमें तेरी नस्ल से होंगी। और आगे खुदा कलाम करता है, मैं कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद से बरपा होंगे, एक बादशाह या बादशाह, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद, जो अबदी अहद होगा, बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं, और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को केनान का मुल्क दूंगा। इसका मतलब है खुदा कलाम करता है, और यह कलाम महदूद है या नामहदूद है, यह लामहदूद कलाम है। खुदा ने कहा मैं तुझे भी बरकत दूंगा, तेरे बाद तेरी नस्ल को भी बरकत दूंगा। सो खुदा के खादम बुजुर्ग इब्राहिम ने
पहली शादी जब की तो उस बीवी का नाम क्या था? सारा। सारा जब खुदा की खादिमा बुजुर्ग इब्राहिम के साथ उसके घर से निकली और उसके रिश्ते के अंदर बहन भी थी, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उस जमाना में उसने उनके साथ शादी की और शादी करके उसको ब्याह लाया। और किताबें मुकद्दस बताती है इब्राहिम से सारा से कोई औलाद ना थी। तो फिर सारा ने उसको एक लौंडी दी जिसका नाम क्या था? हाजरा। तो हाजरा से सबसे पहले जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम क्या था? सो मेरे साथ रहिए, सबसे पहले जो बेटा सारा हाजरा से पैदा हुआ उसका नाम क्या था? इस्माइल। सो इस्माइल जो है, बाइबल बयान करती है इस्माइल जब पैदा हुआ तो वो बड़ा ब्रोमद हुआ। तो खुदा ने फिर कलाम किया इब्राहिम से, मैं तुझे बरकत दूंगा और मैं तुझे औलादे नरीना दूंगा। जब 99 बरस का था खुदा ने कहा मैं तुझे बेटा दूंगा। तो इब्राहिम सरनगू हुआ और सरनगू होकर कहता है काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे, काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे। इब्राहिम चाहता था कि एक और औलाद पैदा हो। मेरे साथ रहना है, मेरे साथ रहिएगा जरा ताकि आप समझ सकें। इब्राहिम चाहता था कि मेरी औलाद एक और हो। बाइबल में तो ऐसा ही लिखा है काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे। तो खुदा ने कहा सुन इब्राहिम, मैंने इस्माइल के हक में भी तेरी दुआ सुन ली है। नोट कीजिए, मैं आहिस्तगी से आपको आगे लेकर भाग रहा हूं। मैंने इस्माइल के हक में भी तेरी दुआ सुन ली है। मैं इस्माइल को बरकत दूंगा, मैं इस्माइल को ब्रोमंद करूंगा, मैं इस्माइल को बढ़ाऊंगा, मैं इस्माइल को और उसकी औलाद को आसमान के सितारों और जमीन की रेत की जर्रों की मानद करूंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, मैं उसे ब्रोमंद करूंगा। मैंने इस्माइल के हक में भी तेरी दुआ सुन ली है। और इस्माइल अपने भाइयों के दरमियान बसेगा, उसका हाथ सबके खिलाफ होगा और सबका हाथ उसके खिलाफ होगा, वो जंगली गोरखर की मानिद होगा। मैंने इस्माइल के हक में भी तेरी दुआ सुन ली है। सो इस्माइल के बाद खुदा ने जब इजहाक बख्शा तो इजहाक से पहले इस्माइल है। सो पहले शादी इजहाक की नहीं हुई, पहले शादी किसकी हुई? मेरे साथ रहिए, खुदा ने कहा ना मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरे बाद तेरी, ए नोट कर ले आज गल, हिलना नहीं है तो, तेरी नस्ल को तेरी औलाद को बरकत दूंगा। तो क्या इस्माइल इब्राहिम की औलाद है या नहीं? तो हम उसी का है या नहीं? अब कोई क्रिश्चियन उठ के कहे जी ये लौंडी की औलाद है तो इससे बरकत कैसे मिली? तो भाई अकल के अंधो, आधे इस्राएल के कबीले भी लौंडी से ही पैदा हुए हैं। सा क्यों सूख गए जी? मैं गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं? लौंडी से पैदा हुए हैं या नहीं? अगर राखिल और लैया को दो लौंडियां मिल सकती हैं तो आधा इस्राएल उन लौंडियों से ही तो पैदा हुआ है। उनको बरकत मिल सकती है, लौंडियों की औलाद को। तो इस लौंडी की औलाद को बरकत कहां नहीं मिल सकती? क्यों मिलेगी? क्योंकि वो इब्राहिम की नस्ल है। कहानी वंड नहीं करनी, क्योंकि वो किसकी नस्ल है? मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा तेरे बाद। सो इस्माइल को जितनी ब्लेसिंग्स खुदा ने बताई, मैं ब्रोमंद करूंगा, बढ़ाऊंगा, एक बड़ी कौम बनाऊंगा, उसका शुमार नहीं होगा। उधर इसहाक जवान हो गया। जब इसहाक जवान हुआ है तो बुजुर्ग इसहाक के औलाद नहीं है। जिस तरह सारा भांज थी उसी तरह रिबका भी भांज है, उसकी भी औलाद नहीं हो रहे।
और जब बुजुर्ग इब्राहिम 140 बरस का हुआ, तब तक इसहाक की कोई औलाद नहीं थी। और उधर इस्माइल जो हैं, इस्माइल तो पहले पैदा हो गए ना, उधर इस्माइल के 12 बेटे पैदा हो चुके हैं। कितने बेटे? और एक बेटी। 12 बेटे और एक बेटी, 13 औलादें पैदा हो चुकी हैं। और ये 13 औलादें, क्या खुदा सिर्फ लड़कों को बरकत देता है, लड़कियों को नहीं देता? अद्धे मेरे नाम इत्तेफाक नहीं कर रहे। क्या खुदा लड़कियों का खुदा नहीं है? खुदा लड़कियों का खुदा है या नहीं? आवाज क्यों कट निकल रही है? क्या खुदा लड़कियों का खुदा है? खवातीन का खुदा है? मसीहत के मुताबिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम मसीही ये ईमान रखते हैं कि जितनी बरकत खुदा मेल को देता है उतनी ही फीमेल को देता है। हम ईमान रखते हैं, जो बाइबली ईमान है, अब मसीह में ना कोई मर्द रहा ना कोई, सब बराबर हो गए। तो इसका मतलब है कि खुदा ने अगर इस्माइल को बरकत दी, 12 बेटे अता फरमाए, एक बेटी भी बख्श दी, 13 औलादें हो गई। इसहाक की तो औलाद ही नहीं है, इसहाक की कोई औलाद नहीं है। फिर हुआ क्या? जब बुजुर्ग इब्राहिम की उम्र 139-40 बरस की हुई, सारा की डेथ हो गई, सारा वफात पा गई। अब सारा की जब वफात हो जाती है तो हाजरा कहां है? याद करें, याद आया किसी को हाजरा के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था? तकरीबन निसफ सदी कबल, जब बुजुर्ग इब्राहिम 99 बरस का था, तब उसके यहां कौन पैदा हुआ? इसहाक पैदा। इस्माइल बेटे पहला पैदा हो चुके सी, जवानी जी पैदा हो चुके सी, कोई तकरीबन 12 साल पहले, 10 साल पहले। तो इसका मतलब है कि 80 साल की उम्र में इस्माइल पैदा हो चुके थे। तो उसके बाद जब वो बड़े हुए तो निकाल दिया गया घर से। तो तकरीबन 40-45 साल हो चुके हैं कि बुजुर्ग इस्माइल को और हाजरा को घर से निकाल दिया है। अब कौन है घर में? कौन है घर में? इसहाक, अब्राहम और सारा और बाकी नौकर। तो जब इब्राहिम की बीवी सारा मर गई तो 2 ही रह गए फिर, इसहाक और अब्राहम। तो दोनों की औलाद नजर नहीं आ रही। 2 ही औलादें हुई ना, एक इसहाक, दूसरा। लेकिन फिर बाइबल बताती है जब बुजुर्ग इसहाक ने देखा कि ना मेरी औलाद हो रही है ना मेरे बाप की औलाद है, तब बुजुर्ग इसहाक ने फैसला किया, सारा मेरी मां मर चुकी है, दूसरी मेरी मां जो है हाजिरा, वो भी तारीख बताती है मर ही चुकी थी, फौत हो चुकी थी वो भी। अब औलाद के लिए, आगे बढ़ोतरी के लिए तो कोई चीज नहीं बाकी बची, कोई औरत नहीं है। तब बुजुर्ग इसहाक ने अपने नौकरों के साथ मिलकर बुजुर्ग अब्राहम के लिए एक लड़की को तलाश किया, और उस लड़की का नाम कतूरा है। और कतूरा तारीख के अंदर लिखा है, तालमूद के अंदर, मिशना के अंदर और बहुत सी यहूदी रबी लिटरेचर के अंदर लिखा है कि उस जमाना में कतूरा की उम्र तकरीबन 15-16 बरस के करीब थी। इससे ज्यादा नहीं थी, इससे कम हो सकती है। 16 साल से कम थी, ज्यादा नहीं थी। कोई 14 कह रहा है, कोई 15, कोई 16, सो इख्तलाफ है, लेकिन सन्ने बलूगत को वो लड़की पहुंच चुकी थी, कतूरा। सो कतूरा को बुजुर्ग इसहाक ने लिया और अपने बाप की शादी कतूरा के साथ करवा दी। अब जब कतूरा के साथ बुजुर्ग इब्राहिम की शादी हो गई, तो अब हमें कहानी के अंदर और ट्विस्ट आएगा कि इसहाक की तो औलाद नहीं है, इधर इब्राहिम की नई शादी हो गई है
और इब्राहिम की उम्र बाइबल में लिखा उस वक्त 140 बरस थी। तो आप अंदाजा लगाएं 140 बरस का बुजुर्ग और उसकी बीवी की उम्र 15 या 16 साल। तो जब 15-16 साल की उम्र के अंदर इसकी शादी हुई, जैसे इब्राहिम की शादी होती है खुदा इसहाक पर भी रहम कर देता है। तो इसहाक के यहां औलाद पैदा होती है। याद करें इसहाक के यहां कौन सी औलाद पैदा हुई? इसहाक के यहां कौन पैदा हुआ? इसू और याकूब पैदा हुआ। अब इसू और याकूब इसहाक के यहां पैदा हो जाते हैं, उधर इब्राहिम के यहां भी औलाद पैदा हो जाती है उस जवान लड़की से। सो बाइबल बताती है जैसे इब्राहिम के यहां पहला बेटा पैदा हुआ, उसने उसका नाम जिम्रान रखा। तो जिम्रान की पैदाइश और इसू की पैदाइश और याकूब की पैदाइश तकरीबन चंद महीनों का ही फर्क है, लेकिन उसका तज़किरा हमें नहीं मिलता, उनकी पैदाइश का तज़किरा नहीं मिलता, लेकिन नाम जरूर मिलता है। सो इसका मतलब यह है कि दो औलादें यहां पैदा हो गई, एक ही खैमे के अंदर, एक ही बस्ती के अंदर। बाप की भी औलादें पैदा हो रही हैं और बेटे की भी औलादें पैदा हो रही हैं। बेटे की सिर्फ 2 औलादें पैदा हुई, बेटे के यहां सिर्फ इसू और याकूब पैदा हुआ, लेकिन इब्राहिम के यहां उसी जमाना के अंदर 6 बेटे और पैदा हो गए। अब उन 6 बेटों का तज़किरा आइए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें। पैदाइश की किताब 25वां बाब पहली आयत, जेनेसिस चैप्टर 25। और इब्राहिम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे जिम्रान, युक्सान, मदियान और इसबाक और सारूख पैदा हुए। इसका मतलब है कि इब्राहिम के कितने बच्चे और हो गए? कितने और हो गए? सो टोटल इब्राहिम के बेटे कितने हो गए? ये उसी के बच्चे हैं या किसी और के हैं? ये उसी की नस्ल है या किसी और की नस्ल है? ये पक्की बात है। तो खुदा ने वादा क्या किया था? मैं तुझे और तेरे बाद तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। सिर्फ वादा किसके साथ था? सिर्फ इसहाक के साथ था। सिर्फ इस्माइल को बरकत देगा। लिखा ना, मैंने इस्माइल की भी दुआ तेरे उसके हक में भी दुआ तेरी सुन ली है, मैं उसे भी बरकत दूंगा, और जो तेरे बाद तेरी नस्ल आएगी उसको भी बरकत दूंगा। सो इब्राहिम के टोटल 8 बेटे हो गए, और ये 8 बेटे जो हैं ये हैं इब्राहिम की नस्ल। ये है इब्राहिम की नस्ल। और इस नस्ल ने किया क्या? अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो जिम्रान जो है, जिम्रान की औलाद आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि इब्राहिम ने अपनी लौंडियों के या अपनी हरमों के बच्चों को अपने जीते जी अलग कर दिया था, सिवाय इसहाक के बाकी तमाम बच्चों को अलग कर दिया था, क्योंकि बच्चे ज्यादा हो गए, बढ़ोतरी ज्यादा हो गई। तो पहले का तो आपको पता है। इस्माइल का अगर मैं कहूं कि इस्माइल कहां पर आबाद हुआ तो आप क्या कहेंगे? जरा बुलंद आवाज से बोलिएगा, कहां इस्माइल आबाद हुआ? कहां आबाद हुआ जी? अरब में। सो इसका मतलब है अरबस्तान के गोशा के अंदर नस्ले इस्माइल आबाद हुई। और नस्ले इस्माइल के 12 बेटे हैं। इस्माइल के 12 बेटे और एक बेटी है, उसने अरब को आबाद किया। और अरब कोई छोटा है? अरब कोई छोटा खित्ता नहीं है। फलस्तीन और यरूशलेम तो इतना सा है ना, यरूशलेम बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटा है, लेकिन अरब बहुत तवील है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो इस सारे खित्ते को अरब के अंदर इस्माइल के 12 कबीलों ने आबाद करना शुरू किया, और उन कबाइल ने ही इसकी ऊपर कब्जा किया। लेकिन फिर इस्माइल के और भी तो 6 बेटे थे। सो जो बाकी 6 बेटे थे उनमें जो जिम्रान है, जिम्रान मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान जो इलाका है, आज भी उसे जिम्रान कहा जाता है, उसी नाम से आज भी वो इलाका मशहूर है। उस पूरे खित्ते को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा, इस पूरे खित्ते के अंदर
जिम्रान की नस्ल जो थी, जो इब्राहिम से पैदा हुई थी, उसने इसको आबाद किया। फिर दूसरा जो नाम आता है, उससे पहले मैं आपको बताऊं, याशर की किताब, जाशर की किताब अगर आप पढ़ते हैं ना, ये अपाकिरफा की किताब है। अपाकिरफा यहूदी लिटरेचर के अंदर आएगा। जाशर की किताब ये इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगी। इसका चैप्टर है 25 चैप्टर है, और उसकी दूसरी वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। याशर की किताब और उसका 25वां बाब और उसकी तीसरी आयत के अंदर लिखा है कि जिम्रान के 3 बेटे पैदा हुए, इबहन, मौलच और निरम। अबहम, मौलच, निरम, ये 3 बेटे हैं, और इन 3 बेटों ने जो काबा के गिर्दो अनवा आबादियां बनाई हैं, इन 3 बेटों ने उस जमाना में काबा के गिर्दो अनवा आबादियां कायम की, और यह भी नस्ल इब्राहिम है। फिर बाइबल मुकद्दस हमें और बताती है कि जो दूसरा बेटा इब्राहिम का पैदा हुआ कतूरा के अंदर से, वो युक्सान था, और युक्सान ने सबा और दोदान, सबा और दोदान जो है सबाई रियासत। आपने इस्लाम में इस्लामिक स्टडी अगर पढ़ी है तो सबाई आप देखते हैं कि वो रियासतें भी हैं, वो सल्तनतें भी हैं, और उस सल्तनत को कायम करने वाला जो अरब के अंदर बड़ी सल्तनत सबाई सल्तनत थी, उसको कायम करने वाले भी कतूरा की नस्ल से थे। दोदान भी उसी की नस्ल से था, और उसने आकर शाम को, यर्दन को, लुबनान को आबाद किया, और अफ्रीका और अरब के मुख्तलिफ ममालिक को, अरब के मुख्तलिफ ममालिक और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक को इस नस्ल ने आबाद किया। और जब इस नस्ल ने आबाद कर लिया तो बाइबल में लिखा है कि जो दोदान है, दोदान के अंदर से असूरी पैदा हुए, लातूसी पैदा हुए और लूमी पैदा हुए। ये नस्लें जो हैं, इसने भी अरब के पूरे खित्ते को घेर लिया। जब इन नस्लों ने पूरे खित्ते को घेर लिया तो बाइबल में लिखा है फिर तीसरा बेटा जो है वो मदान पैदा हुआ। जो मदान है, इसने ईरान और इराक को आबाद किया। ज्यादा ईरान और इराक की जो आबादियां हैं, ये मैदान की नस्ल से हैं। फिर इसके बाद जो चौथा बेटा पैदा हुआ वो मदियान है। सो मदियान जो है, आप जानते हैं ईफा का जिक्र आपको मिलेगा। मदियान से 5 बेटे पैदा हुआ, ईफा, आफर, हनूक, इब्दा और अल्दुआ। तो जो ईफा है, ये अरब का वो कबीले हैं, ये वो लोग हैं जो आप अक्सर क्रिसमस के मौका पर देखते हैं ना, सोना, मोर, लुबान लेकर आए हैं मजूसी। ये ईफा की सांडनियों के ऊपर सोना, मुर और लुबान रखा जाता था, और ये तिजारत किया करते थे। तो ये वो कबीले हैं जिन्होंने अरब को आबाद किया। और फिर इसके बाद अगर आप और आगे बढ़े तो यसाया की किताब 60वां बाब और 6ठी आयत के अंदर इनका तज़किरा आपको मिलेगा। और इन्होंने लिबिया को आबाद किया, लिबिया को आबाद किया। और फिर हनूक की नस्ल का ज्यादा तज़किरा नहीं मिलता, इब्दा की नस्ल का ज्यादा तज़किरा नहीं मिलता, लेकिन हमें यह मिलता है कि इसने अरबी कबीलों के जो हैं वो मूजद बने। और इसके बाद अस्बाक है, अस्बाक ने यमन को आबाद किया, बहरा अहमर को आबाद किया। और फिर आखिरी बेटा सोरख है, जो बहरा अहमर, मेसोपोटामिया और बाकी इलाकों, जो मेसोपोटामिया जिसको आप कह सकते हैं ईरान, इराक और इसकी सरजमीन के ऊपर रहे। और इसके अंदर ही आपको एक और तज़किरा मिलेगा कि अय्यूब नबी के 3 दोस्तों में से जो एक दोस्त था इसी नस्ल से था। सो अब मैंने ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है बाइबल से इसलिए आपको बताई ताकि आप जान लें कि ये जितनी नस्लें हैं, ये बात कहां पर हुई। मेरे साथ रहिए। मैंने इतना खोल के बाइबल के अंदर से आपको इसलिए बताया कि 8 बेटे इब्राहिम के हैं। खुदा ने वादा किया, इब्राहिम मैं तुझे साना सुकन थोड़े यार, मैं तुझे और तेरे बाद तेरी नस्ल को भी बरकत दूंगा। तो क्या खुदा नस्लों का खुदा नहीं है? खुदा नस्लों का खुदा है। तो अगर यही कहा जाए कि सिर्फ लौंडियों के बच्चों को बरकत नहीं मिलेगी तो यह नाइंसाफी है। लौंडियों के बच्चों को भी खुदा बरकत देता है और दी है। अगर इस्माइल को कह सकता है खुदा कि मैं इससे बड़ी कौम बनाऊंगा,
मैं इसे प्रोमंद करूंगा, मैं इस आसमान के सितारों की मान, रमी रेत के जर्रों की मान इसका शुमार ना होगा। और ये जंग जो होगा तो खुदा इन नस्लों को भी बरकत दे सकता है। अब मेरे साथ रहिएगा, जब इन नस्लों को खुदा बरकत देना चाहता है, और ये खुदा ने दी है इनको बरकतें, क्योंकि ये किसकी नस्ल है? खुदा ने कहा तेरी नस्ल से कौन पैदा होगा? बुलंद आवाज से जी, तेरी नस्ल से क्या पैदा होगा? कौमें पैदा होंगी, कौमें पैदा होंगी। मेरे साथ रहिए, कौमें पैदा होंगी। तेरी नस्ल से कौमें पैदा होंगी, तेरी नस्ल से कबीले पैदा होंगे, तेरी नस्ल से बादशाह पैदा होंगे, तेरी नस्ल के अंदर से सुल्तान और उनकी सल्तनतें वजूद के अंदर आएंगी, तेरी नस्ल होगी। इस्राइल तो इतना सा है, बनी इस्राइल या रियासत इस्राइल तो मुख्तसर सी है, लेकिन खुदा ने बरकतें तो बेशुमार दी हैं, सबको बरकतें दी हैं। क्यों खुदा बरकत ना दे? क्यों खुदा ने बरकत दी? इसलिए कि वो तेरी, मैं खुदा नस्लों का खुदा हूं। ईमान रखते हैं कि खुदा आपकी नस्ल का भी खुदा है, आपकी नस्ल का खुदा है। जो तो तुहाडी नस्ल का खुदा हो सकता है, तो जिहड़ा लाडला सी ओदा ओदी नस्ल का नहीं हो सकता। सो इसका मतलब यह है कि खुदा ने 8 बेटों के ऊपर अपना हाथ रखा। यूरोप को जाकर इब्राहिम के बच्चों ने तो बात नहीं किया, अमेरिका को जाकर इन बच्चों ने अरब को आबाद किया है, पैलेस्टाइन को आबाद किया है, यरूशलेम को आबाद किया है, अफ्रीका के खित्तों को आबाद किया है। सो इसका मतलब है कि इन खित्तों के अंदर, इन बरे-आज़मों के अंदर औलादे इब्राहिम है। अब जब औलादे इब्राहिम इन खित्तों के अंदर हैं, तो इन औलादों में से एक औलाद जो है वो है इस्राइल, है जी इस्राइल। जब इस्राइल गुलामी के अंदर थे, याकूब चला गया ना अपने बच्चों को लेकर, यूसुफ पहले चला गया, फिर याकूब चले गए मिस्र के अंदर, और वह गुलामी की हालत में थे। जब ये गुलामी की हालत में थे, तब इब्राहिम की नस्ल सल्तनत कर रही थी। एक नस्ल गुलामी की हालत में चली गई और उनकी मत मारी गई, अकल से पैदल हो गई, बद्दू बन गए, गुलाम बन गए। लेकिन दूसरी तरफ इस्माइल की नस्ल ब्रोमंद हुई, उसके अंदर बादशाह, उसके अंदर सुल्तान, और उसकी सल्तनतें कायम हुई। और फिर अगर आप देखें, ये 6 जो बेटे हैं, इन्होंने इतनी तरक्की की, जब इस्राइल थपेड़े खा रहे थे, तब ये लोग नुक्ता अरूज पर थे। अयूब की जिंदगी को देखिए, नुक्ता अरूज पर। ईसाऊ की जिंदगी को देखिए, नुक्ता अरूज पर। और यही वो यीशु है जिसने इस्माइल की बेटी के साथ शादी करके यर्दन के अंदर एक बड़ी रियासत कायम की, और उसकी औलाद में से तारीख बयान करती है कि मुकद्दस अयूब पैदा हुए, बहुत से नबी पैदा हुए। सो अब खुदा, मेरे पास सिर्फ रह गए हैं 10 मिनट। अब खुदा किसका खुदा है? बुलंद आवाज से बोलिए, खुदा किसका खुदा है? बुलंद आवाज से बोलिए, खुदा किसका खुदा है? मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरे बाद तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। तो नस्लें तो फैल गई फिर चारों तरफ। आज थोड़ा सा मैसेज खुश्क है, लेकिन अभी ठीक होने लगा है, अभी ठीक हो जाता है, अगले 9 मिनट में ठीक हो जाएंगे आप। सो खुदा तो नस्लों का खुदा है। इस्राइल जो यरूशलेम के ऊपर बैठे हुए हैं, 1947 के अंदर जिनका वजूद आया है, उस जमाना के अंदर ये मिस्र के अंदर थे, और अरब की सल्तनतें नुक्ता अरूज पर थी। यरूशलेम, केनान नुक्ता अरूज पर है, और ये नस्लें किन की हैं? इब्राहिम की नस्लें। लेकिन खुदा ने कहा था, इब्राहिम मैं तेरी औलाद को बरकत दूंगा और मैं इसहाक को बरकत दूंगा। अब अगर इसहाक की बरकत है, तो पहले तो ट्रेनिंग देख लीजिए कि हाँ कहां थपेड़े खा रहे हैं। और जैसे इस्राइल के लोग यरूशलेम के लिए सफर करते हैं, केनान के लिए सफर करते हैं, और निकलते कहां से हैं? मिस्र की गुलामी से। इल्म था उनको कुछ?
गंडे खाने वाली कौम सजे, याद है ना, जैसे उन्हें गोश्त मिला तो गोश्त को छोड़कर कहते हैं बटेरे खान दी लोड़ी को, क्यों? उसका उनकी हड्डियों के अंदर ही ऐसा था। प्याज, खीरे, लहसुन और एक तरफ आसमानी मन और सलवा, बटेरे, मन, खूबसूरत खुराक। कहते सॉरी, हमें तो वो याद आते हैं। देख लो अकल, बेअकल कौम थी ये। अब कई लोग मुझे गुस्सा करेंगे, कर लो, मैं उन्हें साबित करना। जाहिल कौम थी ये। अब आप कहेंगे यहूदियों को मैं जाहिल कह रहा हूं। हां जी, बताएं कोई अकल की बात उन्होंने की हो तो। सारी उम्र ईंटें डालते रहे हैं, सारी उम्र पत्थर के साथ काम करते रहे, भूसा डालते रहे हैं, सारी उम्र जो है भट्ठों के ऊपर काम करते रहे हैं। अनपढ़ थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं। जोहला का पूरा तबका इकट्ठा हुआ था। करो, मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने मेरे टिकटॉक पे बनाने हैं, मुझ पे फतवे भी लगाने, लेकिन ये बाइबली बातें कर रहा हूं मैं अपने तरफ से नहीं। मैं भी बताता हूं आपको, क्या ये खुदा की पूजा करते थे? मूसा पहाड़ पर गए हैं, नीचे क्या कहते हैं? हमारे लिए बछड़े को बनाओ, हमें खुदा नजर आना चाहिए। सारा सोना चांदी लेकर बछड़ा बना लिया। कभी कुछ नाफरमानी, कभी कुछ। ये कौम को इतनी नहीं बल्कि पढ़ी लिखी थी नहीं। और फिर एक ही तो लीडर था जनाबे मूसा। तो जब मूसा मिस्र से भागे तब कहां गए थे, याद है किसी को? हाँ जी, बुलंद आवाज से बोलिए जी। तो मदियान किसका बेटा है? हाँ जी, मैं पल्लियों तो नहीं किया। मदियान किसका बेटा है? मदियानी कौन है? इस देखा ना, यूसुफ को किसने खरीदा था? मदियानियों ने और इस्माइलियों ने। तो दोनों बच्चे किसके? मदियानी किसके बच्चे हैं? किसके बेटे हैं जी? तो मदियान के अंदर वो लेने क्या गए थे? छुप गए थे ना वहां पर। तो पहली बीवी कहां से की? तो वो कौन थी? अरबी थी ना। क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे नाल रहो। मदियान के अंदर जब उसने शादी की बुजुर्ग मूसा ने, तो वो किसकी बीवी, कौन से कबीले से थी? मदियान के कबीले से। और वो थी अरबी नस्ल खातून थी। उससे शादी कर, उसी से तो बच्चे पैदा हुए, जरसूम वगैरह। तो जब मूसा कौम को लेकर बाहर आए तो सबसे पहले जो दावत दी ना, अपने ससुर को दावत दी, साले साहब को दावत दी, जनाब हमारी मदद करो। तो सबसे पहले मुकद्दस मूसा को सिखाया किसने? क्या सिखाया? तरतीब किसने सिखाई? ससुर ने सिखाई। साले साहब को क्यों साथ रखा था? साला, थैंक यू, ताकि ये मेरी आंखों का काम करे। साला साहब जाने लगे तो मुकद्दस है मूसा ने कहा प्लीज ना जाए, इन्होंने पता कोई नहीं, इनकी रहनुमाई करो। सबसे पहली कुर्बानी जो गुजरानी थी वो किसने गुजरानी थी? यहोवा खुदा के आगे। काहिन, कौन सा काहिन? अभी तो कहानत मुकर्रर भी नहीं हुई थी, अभी तो हारून काहिन भी नहीं बना था। हारून की कहानत से पहले मदियान का काहिन यत्रू भी आपको मिलेगा। तो उन लोगों ने जाकर मुकद्दस मूसा के साथ कुर्बानियां की, शुक्रगुजारियां की, यहोवा खुदा के आगे सौख्तरी कुर्बानियां चढ़ाई। जब इस्राएलियों के अंदर कुर्बानियां राइज नहीं थी, तब इस्माइल के कबीलों के अंदर। और अगर आप बाइबल का मुतालिया करते हैं गौर से, तो मदियानी जो थे वो यहोवा खुदा की इबादत किया करते थे, कहानत का काम किया करते थे, सौख्तरी कुर्बानियां। अगर आप कहें कि बुत परस्त है, वो अरबी लोग बुत परस्त है, अरब के लोग जाहिल है।
अरब के लोग गंवार हैं, तो मैं इससे हरगिज मुतफिक नहीं होता, क्योंकि उस वक्त यहोवा खुदा की इबादत अरबस्तान के गोशा गोशा के अंदर हो रही थी, और मदियान के लोग कुर्बानियां चढ़ाते थे, कहानत करते थे, और उन्हीं कुर्बानियों के अंदर बुजुर्ग मूसा और मरियम और हारून ने शिरकत की, और ना सिर्फ शिरकत की बल्कि उन कुर्बानियों का गोश्त भी खाया और खुदा के हुजूर भी बैठे रहे, और उन्हीं कुर्बानियों को बाद में बुजुर्ग मूसा ने कौम इस्राएल से कहा ऐसे कुर्बानियां करनी है। तो ये कुर्बानियां सीखी कहां से? तो कौन सी नस्ल थी वो? मदियान कौन सी नस्ल हुई? इब्राहिम की नस्ल से ये सब सीखा है। कुर्बानियां उनसे सीखी, दुआएं उनसे सीखी, मिन्नतें उनसे सीखी, मन्नतें उनसे सीखी, शरीयत के कई कवानीन उनसे सीखे, और सिस्टमैटिकल जो चीजें हैं वो सारी उनसे सीखी, हुकूमत उनसे सीखी, तरतीब उनसे सीखी। याद है ना, सुसर ने कहा था इनको 1000 500 100 में बांटो और ये ऐसे इस तरह निजाम चलाओ। तो मुकद्दस मूसा ने मानी किसकी? मदियानियों की मानी, सुसर की मानी, इस बुजुर्ग इब्राहिम की नस्ल की मानी, बनी कतूरा के बच्चों की मानी। तो खुदा ने कहा मैं इन्हें बरकत दूंगा। अब इस्राएल पनप रहा है, बढ़ रहा है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है इस्राएल जो है वो जब केनान के ऊपर कब्जा उन्होंने कर लिया, फिर कहानी से आप वाकिफ हैं, जैसे इस्राएल ने कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद इराक आया, उसने इसके ऊपर हमला किया, बर्बाद किया, फिर थोड़ी देर के बाद, कुछ सालों के बाद, जब ये दोबारा 70 साल के बाद उसी मुल्क के अंदर आबाद हुए, फिर रोम आया, रोम ने इनका तार तार कर दिया, पाश इनकी हुकूमत कर दी और बखेर दिया। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह आए ना, तो खुदावंद यीशु मसीह आते ही जैसे उनकी एंट्री यरूशलेम के अंदर आखिरी मर्तबा होने लगी थी ना, तो यरूशलेम के बाहर खड़े होकर उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, और आंसुओं के साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम यरूशलेम, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, मैं वैसे तुझे संभालना चाहता हूं, लेकिन तू नहीं चाहती। मैं तुझे बचाना चाहता हूं, मैं तुम्हें संभालना चाहता हूं, मैं तुझे महफूज करना चाहता हूं, लेकिन तूने ना चाहा। तू नबियों की कातल है। नबी कहां पर कत्ल हुए सारे? मेरे साथ रहिए। बाइबल कहां, किसने बाइबल को कितनी मर्तबा फाड़ा है, बाइबल को जलाया है, और ये फाड़ने वाले और जलाने वाले कौन है? परेशान ना हो जाओ, यहूदी हैं। नहीं एतबार तो सहायफ पढ़ के देख ले। बाइबल मुकद्दस को यहूदियों ने जलाया, बाइबल मुकद्दस की तजलील यहूदियों ने की। मसीह यस्सु यहूदियों के लिए रोया। मसीह यस्सु ने फरमाया मैं इस्राएल के अलावा किसी और के पास नहीं भेजा गया, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के पास नहीं भेजा गया। 10 कबाइल खत्म हो चुके थे। तो जब ये सब कुछ हुआ तो खुदावंद यस्सु ने रोए, और रोने के साथ साथ आंसू बहाए, दुख किया यरूशलेम और अहले यहूद पर, क्योंकि उन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया अब इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए, और यरूशलेम की बर्बादी हो जाएगी, यहूदी बर्बाद हो जाएंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है रोम की हुकूमत आई, और रोम की हुकूमत ने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी, यरूशलेम को बर्बाद कर दिया। रोम की हुकूमत ने यरूशलेम को पाश कर दिया, हैकल जला दी, मुकम्मल हैकल की बुनियादें उखेड़ दी। और ये जो आज हैकल की बुनियादें नहीं ना आपको नजर मिल रही, नहीं नजर आ रही, ये सारी की सारी जो है ये रोमन अंपायर ने की है, रूम ने किया है। रूम ने यहूदियों को तितर बितर किया, रूम ने यहूदियों को बर्बाद किया, रूम ने यहूदियों को मारा, रूम ने यरूशलेम को बर्बाद किया। और जब रूम ने यरूशलेम को बर्बाद किया, तितर बितर हो गए, तो फिर इस्राएल का मजहब जो है वो रोम से, वहां यरूशलेम से खत्म हो गया, निकल गया। बाकियात रह गई, खंडर रह गए, खंडरात रह गए, खंडरात का ढेर बन गया।
सन 70 का वाक्य बता रहा हूं। उस वक्त मसीह आसमान पर जा चुका है, शागिर्द मुनादी कर रहे हैं। तो फिर यरूशलेम के वासियों ने मसीह को कबूल करना शुरू कर दिया रोम की हुकूमत के दौरान ही। तो जैसे रोम का गलिबा खत्म होता है चौथी सदी के अंदर, तीसरी और चौथी सदी के दरमियान में जैसे रोम खत्म होता है, रोम बर्बाद हो जाता है, तब सारा यरूशलेम जो है, यरूशलेम मसीहियों के कब्जे में आ जाता है। तब वहां पर चर्चेज बनने शुरू हो जाते हैं, मसीही आबादियां बन जाती हैं। और ये जो है मसीहत को कबूल करने वाले कौन हैं? ये नस्ले इब्राहिम हैं। तो जो फरमाइए, नोट फरमाइए, मसीह को कबूल करने वाले अरबी कबीले, अरब के लोग, यरूशलेम के लोग, फलस्तीन के लोग, अफ्रीका के लोग, ये सारे के सारे नस्ले इब्राहिम हैं, बनी कतूरा की नस्ल हैं, बनी इस्माइल की नस्ल हैं। इन नस्लों ने जब उन्हें पता चला वादे का फर्जंद खुदा का बेटा यीशु मसीह आया है, उन्होंने मसीह पर ईमान ले आए। और अमाल की किताब पढ़ लीजिए, स्तिफनस ने जो वास किए, पतरस ने जो वास किए, उन्होंने शुरू से इब्राहिम से स्टार्ट किया और फिर इब्राहिम से स्टार्ट करके खुदावंद यीशु तक लेकर आए। और पालूस रसूल ने इब्राहिम से स्टार्ट किया और खुदावंद यीशु तक लेकर आए और फरमाया कि वो जो वादे का फर्जंद है, जिसके साथ वादा हुआ है, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जो इसहाक की नस्ल से पैदा हुआ है। वही वादे का फर्जंद है। आगे बढ़ूंगा मैं। और अब पतरस रसूल बयान करते हैं, स्तिफनस बयान करता है, नया अहदनामा बयान करता है कि जो मसीह पर ईमान ले आता है, तो जो फरमाइए, नोट फरमाइए, जो मसीह पर ईमान ले आता है वो वादे का फर्जंद और इब्राहिम की, वो किसकी नस्ल बन जाता है? वो किसकी नस्ल बन जाता है? वो वादे का फर्जंद बन जाता है, इब्राहिम की नस्ल बन जाता है। आपकी रगों के अंदर जो खून दौड़ रहा है, चाहे वो हिंदू मजहब से हो, चाहे वो सिख मजहब से हो, चाहे वो पारसी मजहब से हो, चाहे वो जैनिज्म से हो, चाहे वो टाओइज्म से हो, चाहे वो शिंटोइज्म से हो, चाहे वो किसी भी इज्म से हो, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, जो भी आपका मजहब है और आपकी रगों के अंदर खून दौड़ रहा है, आपकी नस्लों का, जिस दिन आप मसीह को कबूल कर लेते हैं, आपका ब्लड चेंज हो जाता है। क्योंकि हमारी खलासी फानी चीजों यानी सोना चांदी से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब बर्रे यानी मसीह यीशु के बेशकीमती, जरा दोनों हाथ बुलंद करके कहिएगा, बल्कि मसीह यीशु के बेशकीमती। और जितने यहां पर बैठे मेरी आवाज को सुन रहे हैं और मसीह पर ईमान रखते हैं, उनकी रगों के अंदर मसीह का खून दौड़ रहा है। और जिसकी रगों में मसीह का खून है, वो इब्राहिम की नस्ल हो जाता है, वो वादे का फर्जंद बन जाता है। अब वो लौंडी की नस्ल से हो तो बरकत वाले हम गैर कौम से होकर उनसे अफजल ठहराए जाते हैं। हम भी बरकत वाले हैं, हम भी इब्राहिम की नस्ल हैं। कोई हालेलुया दी चज ना कह छोड़ो। हम किसकी नस्ल है? जितने इब्राहिम की नस्ल है वो दोनों हाथ बुलंद करके अपनी नस्ल का इकरार करो, मां प्यो दा दी मान लिया करो। ऐ ती सजा वाले हथ ने, ऐ जजा वाले हथ नहीं, सजा वाले थले करो। ऐने सजा वाले हाथ, जजा वाले हाथ उदों होणगे जदों मैं बोलांगा ते अपने ईमान दा इकरार करोगे। हम किसकी नस्ल है? हम किसकी नस्ल है? हम वादे के, हम वादे के, हम मसीह यीशु के खून से, हम मसीह यीशु के खून से
ये खून ना बर्रे का है, ना बछड़े का है, ना मेंढे का है, बल्कि ये खुदा के बेटे यीशु का खून है। और उसका खून आपकी रगों के अंदर है जी, आपकी रगों में। आपके पास यीशु का खून है। आपका तुखम बदल गया। किस मजहब से है कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो कोई कौम नहीं थे, ऐसा ही कहा ना पतरस रसूल ने, ऐसा ही है जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा। पतरस रसूल यही इकरार करता है ना, पहले तुम कोई कौम, अब को क्या हो, अब मुकद्दस कौम हो और शाही कहनों का, और आप अब शहजादे और शहजादियां हैं, बादशाह के बेटे हैं, बादशाह की बेटियां हैं, शहजादियां हैं, शहजादे हैं। क्योंकि शहजादे और शहजादियां उस वक्त है जब जिसकी रान पे लिखा है बादशाहों का बादशाह, उसका खून आपके अंदर आता है तो आप शहजादे भी बन जाते हैं, शहजादियां भी बन जाते हैं, आप वादे के वारिस भी बन जाते हैं, आपकी नस्ल बदल जाती है, आपका तुख बदल जाता है। टाइम गया मुक। वक्त खत्म हो चुका है, 2-4 मिनट और ले लो। पक्की बात है। आप कौन सी नस्ल है? वादे के कौन है? मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरे बाद मसीह के वसीला से वो बरकतें किसके अंदर आ गई? अब मेरे साथ रहिएगा। जब यहूदियों ने ये, जब उन कौमों ने ये सुना ना, तो वो तो तारफ तो पहले ही था। उन्होंने वो तारफ क्या करवा रहे? सारे अरब से पूछ ले जाके, पूरे अरब से पूछे तो वो क्या कहेंगे? हमारा बाप कौन है? अब्राहम। इस्माइल का नाम लेते हैं ना, तब भी इब्राहिम। युक्सान का नाम लेते हैं तब भी इब्राहिम। जिमरान का नाम लेते हैं तब भी इब्राहिम। युक्तान का नाम लेते हैं तब भी इब्राहिम। सरूख का नाम लेते हैं तब भी इब्राहिम। अद्दुआ का नाम लेते हैं तब भी इब्राहिम। जिसका भी नाम ने शजराए नसब इब्राहिम से जा मिलता है। तो जब उन्होंने सुना कि घरेलू काम में, तो मसीह पर ईमान ले आए और सारा अरब मसीह के कदमों में आ गया। अरब का गोशा गोशा, मैं फिर अल एलानिया ऑन एयर कह रहा हूं, आप इस्लामी तारीख का मुतालिया कर लें, आप यहूदी तारीख का मुतालिया कर लें, आप मसीही तारीख का मुतालिया कर लें, तीनों मुअर्रिखीन और तीनों मज़ाहिब के मुअर्रिखीन इस बात की जामिया तस्दीक करते हैं कि दीने मसीहत पहली सदी के अंदर अरब के अंदर, फलस्तीन के अंदर, यरूशलेम के अंदर फैल गया और अपने नुक्ते अरूज पर पहुंच गया। रोम की हुकूमत का जैसे खात्मा होता है तो मसीहत बहुत तेजी के साथ अरब के अंदर गोशे गोशे में फैल गई। यूरोप, अमेरिका तो उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुआ था, इंग्लैंड का वजूद हमें नजर नहीं आ रहा था। तो इन खित्तों के अंदर तो थोड़े थोड़े अभी शागिर्दों ने काम ही शुरू किया था, लेकिन एज कंपेयर करें ना, तो ये जो सरजमीन है जिसके ऊपर जंग लगी हुई है, इस सरजमीन के ऊपर मसीहत की बहुत बड़ी तादाद थी। लेकिन जैसे इस्लाम अपने अरूज पर आता है तो खुलफाए राशिदीन के जमाना में अरब जो है उसके अंदर भी मसीहत आहिस्ता आहिस्ता तनज़ली का शिकार हुई और मसीहत इस्लाम के अंदर बदलती गई। और जो यरूशलेम है, यरूशलेम के अंदर भी मसीहत जो है वो इस्लाम के अंदर बदलती गई। अब 3 मज़ाहिब सुन लें। यहूदियत वहां से खत्म हो चुकी है, यहूदियत तो है ही नहीं। खाल खाल आपको यहूदियों की चीजें नजर आ रही। यहूदी स्कैटर्ड हो चुके हैं, पूरी दुनिया के अंदर फैल चुके हैं। सन 70 के अंदर, सन 70 से मसीहियों ने कब्जा कर लिया और यह रूहानी कब्जा था, जिस्मानी नहीं था। फिर सन 70 के बाद 7वीं सदी तक, 6ठी और 7वीं सदी के दरमियान तक मसीहत का अलम इन जगहों के ऊपर बड़े बड़े चर्चेस, कैथीड्रल, बड़ी बड़ी कन्वेंशने, बड़े बड़े इज्तिमात, बपतिस्मे हो रहे हैं। लाखों अरबों की तादाद में लोग मसीहत के हल्का बगोश हो रहे हैं, मसीह पर ईमान ला रहे हैं। लेकिन फिर आखिर में हुआ क्या? आखिर में जब तबाही शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम नुक्ता अरूज पर आया
और मसीहत का खात्मा होता गया, महदूद होती गई। फिर 1947 के अंदर यहूदी दोबारा वहां पर आए और उन्होंने आकर कब्जा किया, उन्होंने आकर अपने मुल्क के अंदर आबाद हुए और आज तक अभी तक हैकल नहीं बनी। अगले लेक्चर के अंदर मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। हैकल नहीं बनी, अभी तक कुर्बानियों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। अभी भी मसीहत और इस्लाम और यहूदियत तीनों मज़ाहिब वहां पर हैं और नस्ल एक ही है। सुन ले, नस्ल एक ही है और एक नस्ल 3 मज़ाहिब के अंदर बट गई है। एक नस्ल 3 मज़ाहिब के अंदर बट गई है और तीनों मज़ाहिब का एक ही दावा है कि खुदा वहदाहू ला शरीक है, एक खुदा है, हम उसकी इबादत करते हैं। तीनों मज़हब यही दावा करते हैं ना। यहूदियों का दावा क्या है? हम यहोवा खुदा की इबादत करते हैं। मसीहियों का दावा क्या है? हम एक खुदा की इबादत करते हैं। इस्लाम का दावा क्या है? हम एक खुदा की इबादत करते हैं। यहूदी ईमान किस पर रखते हैं? फरिश्तों पर रखते हैं, नबियों पर रखते हैं, पैगंबरों पर रखते हैं, किताबों पर रखते हैं। मसीही किस पर ईमान रखते हैं? फरिश्तों पर रखते हैं, किताबों पर रखते हैं, अंबिया और मुरसलीन पर रखते हैं। तकरीबन यहूदियों के और मसीहियों के नबी एक जैसे ही हैं या फर्क है? और जब इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के अंदर भी तो वही नबी हैं जो यहूदियों के अंदर आए, जो मसीही जिस पर ईमान लाए, और वही इस्लाम, वही कुरान पाक के अंदर अंबिया और मुरसलीन का तज़किरा है। कोई और तो नबी नजर नहीं आए। इसका मतलब है एक नस्ल ने, एक शख्स ने 3 मज़ाहिब हैं। एक शख्स है, 3 मज़ाहिब है, एक ही खित्ता है, एक ही जगह पर। मस्जिद अक्सा भी वहां पर, मसीह यस्सु की जाए पैदाइश, मसीह यस्सु की कब्र, मसीह यस्सु का जिंदा होना, मसीह यस्सु का आसमान पे जाना और मसीह यस्सु का वहीं वापस आना। इसलिए हमें यरूशलेम से प्यार है, मोहब्बत है, अकीदत है, एहतराम है। और फिर रही इस्लाम की बात, तो इस्लाम के लिए भी वो मुकद्दस है क्योंकि मस्जिद अक्सा वहां पर मौजूद है। लेकिन आखिर में 1 मिनट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप, हमारा कोई जिस्मानी वजूद नहीं है, हमारा कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं है उस खित्ते के साथ। इन नस्लों का जिस्मानी ताल्लुक है, बायोलॉजिकल ताल्लुक है, इनहेरिटन है उनकी। क्यों? उनको विरासत में वो जगहें मिली हैं, हमारी को विरासत है वहां पर। जिस्मानी विरासत की बात कर रहा हूं, हमारी रूहानी विरासत है, हमारी रूहानी विरासत है। और हम रूहानी तौर पर मसीह यस्सु के वसीला से इब्राहिम की नस्ल हैं और वादा के वारिस हैं। इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। आइए अपनी जगहों पर खड़े होंगे, आइए अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर शुक्रगुजारी करेंगे अपनी विरासत के लिए और अपनी नस्ल के लिए। हमारी नस्ल बदली है। अगला इतवार जब आएगा मैं यहीं से शुरू करूंगा और आगे मैं बढ़ सकूंगा। आइए हम शुक्रगुजारी करें, आइए हम शुक्रगुजारी करें, आइए हम शुक्रगुजारी करें और खुदावंत के हजूर मिन्नतें करें, फरियादें करें और खुदावंत से कहें, खुदावंत तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे इब्राहिम की नस्ल बनाया है, तूने मुझे वादे का फरजंद बनाया है, तूने मुझे वादे का वारिस बनाया है। हम जब कोई कौम ना थे, हम कोई उम्मत ना थे, तब उसने हमें शाही कायनों का फिरका कहा, तब उसने हमें मुकद्दस कौम ठहराया, तब हमने उसने बरकत दी। अब हम यरूशलेम के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, नबियों के सहायफ के मुताबिक, पैगंबरों के सहायफ के मुताबिक, रसूलों के सहायफ के मुताबिक खुदावंद यीशु की वहां पर पैदाइश हुई। और वो जो बायोलॉजिकल मसीह को जानने वाले थे, बायोलॉजिकल मसीह के साथ उनका ताल्लुक था, वो मसीह पर ईमान ले आए और मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। अब जब हम ईमान रखते हैं कि मसीह मुर्दों में से यरूशलेम के अंदर से जी उठा, मसीह आसमान पर यरूशलेम के अंदर से उठाया गया, तो हमारा ईमान है कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर ही दोबारा वापस आएगा और एक नया यरूशलेम हमारे लिए होगा। यह यरूशलेम खत्म होने वाला है, इस यरूशलेम का खात्मा होने वाला है, इस इस्राएल का भी खात्मा होने वाला है। यह मिट जाएगा, यह खत्म हो जाएगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है फिर एक नया यरूशलेम मुझे आसमान पर से खुदा के पास से उतरते हुए देखा। हम उस यरूशलेम के बासी हैं, हम उस यरूशलेम के बासी हैं। अगर किसी को यह गीत आता है आसमां पे शहर होगा, हम उस यरूशलेम के बासी हैं।
जिस यरूशलेम के अंदर ना जंग होगी, ना जंगो जदल होगी, ना कत्लो गारत होगी, ना खून खराबा होगा, जहां पर कुछ नहीं होगा, जहां पर बर्रा आप तख्त लगा के बैठेगा, जहां पर 24 बुजुर्ग खुद मौजूद होंगे, जहां पर 4 जानदार खुद मौजूद होंगे, जहां पर रोना नहीं होगा, जहां पर आंसू नहीं होंगे, जहां पर मातम नहीं होगा, जहां पर मौत नहीं होगी, जहां पर खून खराबा नहीं होगा, जहां पर जंगो जदल नहीं होगा, जहां पर एटम की कुव्वतें नहीं होगी, जहां पर रॉकेट लॉन्चर नहीं फेंके जाएंगे, जहां पर बम नहीं फेंके जाएंगे, जहां पर दहशतगर्दी नहीं होगी, जहां पर नफसा नफसी नहीं होगी, बल्कि वो बर्रा आप उसका खुदा और बादशाह होगा। उस वक्त शेर बकरी के साथ बैठेगा और घास खाएगा और खुदा के लोग वहां पर चहल पहल करेंगे, वहां पर दूध और शहद की नदियां बहेंगी, वहां पर सोने की सड़कें होंगी, वहां पर जलाल होगा, वहां पर बुजुर्गी होगी, वहां पर कुदरत होगी, वहां पर हशमत होगी, वहां पर खुदा बाप का चेहरा होगा, वहां पर सूरज नहीं होगा, वहां पर चांद नहीं होगा, वहां पर सितारे नहीं होंगे, वहां पर सैयारे नहीं होंगे, क्योंकि बर्रे का चेहरा ही उसे मुनव्वर कर देगा। वहां पर रात भी नहीं होगी, वहां पर खुदा मौजूद होगा। हालेलुया, शुक्रगुजारी करें। रंजो अलम ना होंगे, दुआ करें। हर लब पे नगमे होंगे, रंजो अलम ना होंगे, हर लब पे नगमे होंगे, हर सिमत खुशियां होंगी, हर सिमत खुशियां होंगी, अब दीदार होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी का राज होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा। मातम बहाना होंगे, आंसू बहाना होंगे, मातम बहाना होंगे, आंसू बहाना होंगे, मौत भी बहाना होगी, मौत भी बहाना होगी, अब भी वसाल होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा। बेदम कभी ना होंगे, भूखे कभी ना होंगे, बेदम कभी ना होंगे, भूखे कभी ना होंगे, प्यास भी वहां ना होगी, प्यास भी वहां ना होगी, हर सितार होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी का राज होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं इस मैसेज के लिए जो तूने हम सबको बख्शा। हमारा ईमान है कि एक दिन आएगा
जब नया यरूशलेम आसमान से जमीन पर उतरेगा, जो दुल्हन की तरह आरास्ता होगा, जिसमें ना कोई जंग होगी, ना कोई जदल, ना कोई दहशतगर्दी, ना कोई कत्लो गारत, ना कोई खून खराबा, जहां पर तेरा बेटा यस्सु तख्तनशी होगा और खुद हमारे आंसू पहुंचेगा। हम शुक्रगुजारी करते हुए इंतजार कर रहे हैं उस यरूशलेम के लिए जो आसमान से खुदा बाप के पास से उतरने वाला है। हम सबों को तौफीक अता फरमा ताकि हम उस यरूशलेम में दाखिल हो सके, और उस यरूशलेम में सिर्फ वही दाखिल हो सकेगा जिसके नाम बर्रे की किताब हयात में लिखे हैं। हमें तौफीक अता फरमा कि हम अपने गुनाहों का इकरार करके, अपने गुनाहों की मुआफ़ी यीशु के नाम में हासिल करके उस नए यरूशलेम के अंदर दाखिल हो सके। हम सबों को बड़ी बरकत दे। और इस वक्त है खुदा, हम यरूशलेम के लिए तेरे हजूर मिन्नत करते हैं, वहां पर अमन पैदा कर। पैलेस्टाइन, यरूशलेम और इस पूरे खित्ते पर तेरा फजल आए, ताकि अमन, सलामती, सुलह हो और सारा जलाल यीशु मसीह नासरी को मिले, मसीह यीशु के वसीला से, आमीन। सिर्फ एक दो बातें अनाउंसमेंट है, वो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। मैं लास्ट संडे नहीं था बल्कि लास्ट वीक में जड़ावाला के अंदर था, और जड़ावाला के अंदर आप जानते हैं कि हम बच्चियों की शादियां करवा रहे हैं। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे सामने वो तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग थे, और उन्होंने रिक्वेस्ट की। तकरीबन 51 दरखास्तें मेरे सामने आई कि जी इन बच्चियों की शादी होने वाली है, तो इनकी भी शादियां आप करवाएं। तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं 51 बच्चियों की शादी करवा सकूं या चर्च करवा सके। तो इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि मैंने पहले दिन से कहा था हम उन बच्चियों की शादी करवाएंगे जिनके जहेज़ जले हैं। तो जब वहाँ पर पूरी पंचायत लगी हुई थी, वहाँ पर सारे पास्टर्स थे, चौधरी साहबान थे, और वो बच्चियाँ भी मौजूद थी, उनके ख़ानदान मौजूद थे। तो मैंने कहा जी जो बच्चियाँ जिनके जहेज़ जले हैं वो अपनी सामने आ जाएं, और तकरीबन चंद बच्चियाँ जो थीं उनके ही हम शादी कर पाएंगे। 51 जो बच्चियाँ थीं उनकी दरख्वास्तें आई थी, उन लड़कियों की दरख्वास्तें आई थी, उनके माँ बाप आए थे। तो हमने कहा कि हम पहले स्टेप में उन बच्चियों की शादियाँ करवाएंगे जिनके जहेज़ जल गए थे, और उनकी शादियां थी दिसंबर तक, और उसके दिसंबर के बाद फिर हम सेकंड सेशन में देखेंगे। तो ये फाइनल हो गया। 1 नवंबर को शादियां हम कर रहे हैं। 1 नवंबर को जहेज़ के लिए हमने ऑर्डर दे दिए हैं। पेमेंट्स जो है वो हमने एडवांस सारे जहेज़ के लिए दे दिए हैं, खाने के लिए पेमेंट्स दे दिए हैं, बुक करवा लिया है जहाँ मार्की में हम कर रहे हैं। जो हम जितना भी काम था ना, जो अरेंजमेंट थे उनके एडवांस हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और बाकी अभी कसीर एक रकम जो है वो रहती है। अगर आप में से कोई इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो अभी भी मौका है। अगले इतवार मैं चंदा लेना बंद कर देना। लास्ट संडे लास्ट है, इसके बाद चंदा नहीं लेना। इसके बाद आप कहते रहें जी मेरे को जहेज़ ले लो, मेरे को कंबल ले लो, मेरे को रजाइयाँ ले लो, कुछ भी नहीं, वो घर ही लेके जाओगे, थोड़ा चंदा कबूल नहीं होएगा। एक हफ्ता आपके पास है, एक हफ्ते में हमने तकरीबन लाखों रुपए पेमेंट करनी है। अभी लाखों का मतलब है लाखों ही है। तो ये संडे आपके पास है, और अगले संडे तक चर्च 24/7 खुला है, मैं यहीं मौजूद हूँ, आप आ सकते हैं। और अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है और वो इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है आप कितने देते हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है आप देते कितने हैं, ज़रूरी ये है आप देते हैं। कितने देते हैं ये ज़रूरी नहीं है, ये कितना बड़ा अमाउंट है ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको मीट करना है, ये नहीं है। अगर आप 100 रुपया भी इस काम के लिए देते हैं ना, तो इतना ही काफ़ी है। 1000 देते हैं, 1 लाख देते हैं, देना तो अपनी तौफीक के मुताबिक है, तो इससे कोई सरोकार नहीं है। इस वक्त जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारा जैज़ कैश अकाउंट भी मौजूद है, हमारा जो है इजी पैसे का अकाउंट मौजूद है, ये हमारी वेबसाइट्स के ऊपर चल रहा है, हमारे फेसबुक के ऊपर चल रहा है, आप यहाँ भी दे सकते हैं। और अगर कोई कनाडा से हमें देख रहा है तो वो ई ट्रांसफ़र हमें कर सकता है churchofpentecost@churchofpentecost@gmail.com पर आप कर सकते हैं। और कोई अराउंड द ग्लोब हमें देख रहा है तो वो पेपॉल के ज़रिए से फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कर सकता है। और अगर आप
जो यहाँ पर मौजूद है, फिजिकल मौजूद है, अगर आप आज अपनी टाइथ एंड ऑफरिंग इस काम के लिए देना चाहते हैं तो हमारा चर्च जो है अगले संडे तक सिर्फ लेंगे। नेक्स्ट संडे फंड बंद कर दिया जाएगा, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा आपका खुदा यहोवा यरी है। अभी लाखों रुपए चाहिए। मैंने उस दिन भी बताया था कि ये मत सोचिए, ऑन एयर बता रहा हूँ, ऑन एयर बता रहा हूँ। कई मरतबा ये होता है कि लोग सोचते हैं पता नहीं कनाडा तो कितने पैसे लगे। कनाडा की ऑर्गेनाइजेशन जो है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने चर्च को सपोर्ट नहीं किया। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हमारा जो चर्च लोकल है वहाँ पर चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट, उन दोस्तों ने, मिस्टर जॉन गिल ने कुछ फंड इकट्ठे किए और वो भी अभी तक हम तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन वो भी पहुँच जाएंगे। वो इतने नहीं हैं कि हम इन तमाम शादियों को करवा सकें, वो भी इतने नहीं हैं, और बाकी सारा आपने करना है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं ऑन एयर ये सब कुछ कह रहा हूँ ताकि किसी को उबहाम ना रहे, शक ना रहे। लेकिन इतना मुझे पता है हमारा खुदा यहोवा यरी है। सूट दे सकते हो, पक्खा दे सकते हो, वॉशिंग मशीन दे सकते हो, अवन दे सकते हो, कंबल दे सकते हो, रजाई दे सकते हो, तलाई दे सकते हो, खेस दे सकते हो, गद्दा दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, चूल्हा भी दे सकते हो। जड़ावाला के वो विक्टिम्स जो हैं जिनकी शादियां भी हो रही हैं, और भी ये चर्च सारा फिर दोबारा भर रहा हूँ, और एक नहीं बल्कि 2 खाने हो जाएंगे। मुझे लग रहा है लंच भी देना पड़ेगा, डिनर भी देना पड़ेगा, कि अगर वो दोपहर में आते हैं 12-1 बजे तो भूखे ही होना, उतो सवेरे 9 बजे चले हुए, तो आते ही लंच उनके लिए होगा, फिर शाम को जाने से पहले डिनर भी होगा, तो मौजा ही मौजा नहीं। मैं इस मरतबा उनके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, यहाँ बुला के। वहाँ थोड़ा माहौल फ़र्क होता है, तो उनको मैंने कहा जी बसेस कंप्लीट मैं ट्रांसपोर्टेशन आपको देता हूँ, जितने भी आप आ सकते हैं, लेकिन चर्च को आप देख लें कितने लोग यहाँ बैठ सकते हैं। तो ये सारा निज़ाम उनके लिए हमने किया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोगों ने संभालना है, आप लोग उनके साथ बैठेंगे। जो वॉलंटियर आना चाहते हैं इस काम में, वो भी मुझे अभी नाम दे दें पीछे और अपने टेलीफोन लिखवा दें। और कई हैं जिन्होंने बाय फोर्स में बुलाना है, बाय फोर्स का पता ना, धक्के ना। ये मैं अपने बेटे जायरस को उस दिन कह रहा था, उठ जा यार चर्च जाना, कहता है बाय फोर्स तो ना बुलाओ, तो मैं इंज ही करना जे डॉक्टर साहब, बाय फोर्स। एक कानून कैनेडा च ने कि नहीं फोर्स, इतने फोर्स ही करांगा। अगर आप मुझे कुछ मानते हैं और मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप मुझसे करते हैं तो बाय फोर्स भी चलेगा तुम्हारे ना। तो नेक्स्ट आज शाम हम बैठ के फैसला करेंगे कैसे बिठाना है लोगों को, कहाँ कहाँ बिठाना है, और आप में से कुछ लोग उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उन्हें खाना देंगे, उन्हें सब कुछ जो भी यहाँ होगा वो करेंगे। और उसके बाद यकम को वहाँ पर हमने निकाह भी करने हैं और उनको जहेज़ भी देना है। एक बहुत बड़ी मार्की हमने करवाई है, वहाँ पर ये सारा कुछ होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो यकम को हमारे साथ जाना चाहते हैं वो सुबह 4 बजे यहाँ से निकलेंगे या रात वहाँ रहेंगे। हमने रात का भी एहतमाम किया हुआ वहाँ रहने का, क्योंकि रात भी काम वहाँ पर होगा, काम छोटा नहीं है। 12 बजे तक हमने ये सारा सेशन ख़त्म करना है यकम को जड़ावाला के अंदर। सो 2 प्रोग्राम है बड़े जड़ावाला के लिए। पहला चर्च के अंदर होगा और ये जुमे की दोपहर में है। जुमा दोपहर 12 बजे हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और उन लोगों को मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ ताकि वो हमारे साथ पहले आके लंच करें और उसके बाद सेशन जो है हम शुरू करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके साथ हम ट्रॉमा हीलिंग के ऊपर बात कर सकें। इस पर काम नहीं हुआ तो मैंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है जो ट्रॉमा के अंदर भी हैं, प्रॉब्लम के अंदर है। हम उनके लिए बात करेंगे, उनके साथ बात करेंगे और आप लोग मेरी मदद करेंगे। है जी तैयार मदद करने? और कई चीज़ां होंदियां ने बगैर माल तो भी हो जांदियां ने। कई मरतबा होता है ना बंदा पैसा ही दे के काम करता है, कई मरतबा अपनी सर्विस भी दे लेता है। तो सर्विस के लिए तैयार है जी? ओके, जड़ावाला के अंदर जाने के लिए तैयार है? वहां भी सर्विस होनी है, वहां भी करनी है, यहां भी करनी है। सो 2 सर्विसेज है। तो 27 तारीख को यहां पर हम 12 बजे जो है सारे ना आ जाए जिन्होंने चंद लोग वो ना आवे कि तुसी आ जाओ तो ट्रॉमा वाले बाहर बैठे हो ना। मैंने उन लोगों को, जड़ा वाले लोगों को बुलाया, आपने सिर्फ उन्हें असिस्ट करना है, हेल्प करनी है। तो जो तो जाना चाहता है यकम को वहाँ वो भी, और जो 27 के लिए अपने आप को वॉलंटियर करना चाहता है वो भी नाम लिखवा के जाने हैं ताकि मैं आपको बुलवा सकूं। और चंद फैमिलीज़ और चंद लीडर्स को, बल्कि चंद नहीं सब लीडर्स को मैं आज शाम को फ़ोन करूंगा। शाम को नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद पालूसर रसूल साहब जो हैं ये फ़ोन कर देंगे। तो ये फ़ोन कर देंगे आपको, तो आपने आना है। और फिर मेरी मिसेस कह रही है कि मैं उनके साथ डिनर करना चाहती हूँ, तो फिर डिनर इकट्ठी कर लेंगे। तो अगर आपका दिल करता है ना कोई सानू अच्छी चीज़ खुआन, तो तुम ले आ सकते हो, कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इत्थे भी मौजूद होएगा, ये नहीं है कि इत्थे नहीं होएगा,
लेकिन होंदा ना पादरी साहब ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਫਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਲੈ आओ। ठीक है जी। फिर 27 को हम अच्छा रात को ही प्लान करेंगे, शाम को आज प्लान करेंगे क्या खाना है, क्या पकाना है, कैसे लगाना है, कैसे उन्हें बिठाना है, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, ये जगह कम है ना, ये जगह हमारे पास कम है, लोग ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें आपने करी। रिक्वेस्ट आपको कर दिया, डेडलाइन आपको दे दिया, संडे तक आप जो कुछ लाना चाहते हैं ले आए। इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए इस प्रोजेक्ट में आपको खामोश रहना पड़ेगा, फिर आपका चंदा काबिल कबूल